नमस्कार दोस्तों। आज फिर एक समस्या पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आमतौर पे ये तो बढ़ते उम्र की समस्या है, लेकिन आज के समय में ये हमारे युवाओं की समस्या बनती चली जा रही। दोस्तों, आज जो है हमारी और हमारी हड्डियों की उम्र का जो गैप है, वो बहुत लगातार बढ़ रहा। समय से पहले हड्डियां बूढ़ी होती जा रही। तो आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर पसंद आए तो लाइक भी कर लीजिएगा, और अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ भी लीजिएगा। और कुछ होम्योपैथिक दवाओं के बारे में भी हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों, किसी भी चीज को जानने से पहले हड्डी के बारे में जाने। हड्डी जो है हमारे शरीर का ढांचा बनाता है, जिसके ऊपर हमारी बॉडी का शेप बनता है। इतना महत्वपूर्ण है हल्दी। और कुछ लोग के मन में ये डाउट भी है कि ये इनएक्टिव रहता है, डेड सेल रहता है। ऐसा नहीं है, बहुत एक्टिव है। ये बाहर से हार्ड है, जैसे नारियल है। बाहर से हार्ड है लेकिन अंदर से सॉफ्ट है। जैसे नारियल के अंदर पानी भरा होता है, वैसे ही 75% आपके हड्डियों के भीतर भी पानी भरा रहता है। ये भी एक रीजन है कि हमेशा कोई भी दिक्कत हो तो सबसे पहले पानी पीने पे जोर दिया जाता है। इसके अलावा हड्डियों जो आपकी बनती है वो 3 चीजों से बनती है। एक तो मिनरल से बनती है, कैल्शियम फॉस्फेट से बनती है, और बोन सेल्स होते हैं उनसे बनती है, कोलेजन से बनती है। तो ये जो चीजें हैं जो कि आपके हड्डी के बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और दोस्तों, हमारे हड्डी के अंदर एक करैक्टर होता है रीजनरेशन। क्योंकि हम लोग जो दिन भर चलते खेलते कूदते तो बार बार चोट होती रहती है, लेकिन नेचर ने ऐसी व्यवस्था की है कि रिप्लेसमेंट होता रहता है, रीजनरेशन होता रहता है। तो आम तौर पर हमें उतना पता नहीं चलता जब तक कि हम लोग बहुत ज़्यादा कॉमन मिस्टेक या लापरवाही ना करें। तो वो जनरली हमें पता कब चलने लगता है कि हमारी हड्डियां कमजोर हो रही। जब हमारे कमर में दर्द होने लगे, हमारे गर्दन के नीचे दर्द होने लगे, हमें मांसपेशियों में दर्द होने लगे, हमें एकदम से लगे कि हमारा वजन कम होने लगा, तब भी हमें समझ लेना चाहिए कि हमारी हड्डियां कमजोर हो रही, हमारी एक्टिविटी रुक जा रही है। तो ये एक चीज हो गई। अब जो सबसे कॉमन चीज है कि हड्डी के कमजोर होने का कारण क्या है, इसको जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो शरीर में कैल्शियम या विटामिन डी की कमी, हार्मोनल इम्बैलेंस होना, खासकर महिलाओं में, ये एक बड़ा कारण है। थायराइड की समस्या होना, ये एक बड़ा कारण है। कैंसर और उसके ट्रीटमेंट की वजह से भी कैल्शियम हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। इसके अलावा स्मोकिंग और अल्कोहल का जब ज़्यादा इंटेक होता है, तब भी ये समस्या हो जाती है। इसके अलावा कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं, उसकी वजह से भी हो जाता है। यहाँ पे एक बात मैं अपने युवाओं से ज़रूर बोलूँगा, मजबूरी है और किसी का डिज़ीज़ कंडीशन की वजह से जो आप स्टेरॉइड ले रहे हैं तो बात अलग है। लेकिन आजकल कॉस्मेटिक कारणों से जब हम ये स्टेरॉइड्स ले रहे हैं तो वो हड्डी की कमजोरी का कारण बनता है। जैसे वजन कम करने के लिए, शरीर सर पे बाल उगाने के लिए, इस तरह के डिफरेंट रीजंस हैं जिसकी वजह से हम लोग स्टेरॉइड ले रहे होते हैं। क्लिनिकली डिजीज कंडीशन है उसमें लेना, और कॉस्मेटिक पर्पस की वजह से स्टेरॉइड लेना, दोनों में अंतर है। और इससे आप बहुत बड़ी समस्या में फंस जाते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे एक चीज समझ के रखें कि जब हम लोग छोटे होते हैं या हमारी उम्र होती है 1 साल से कम, उस वक्त हमारी हड्डी में ज़्यादा कार्टिलेज होता है, जिसकी वजह से हमारी हड्डियाँ लचीली होती है। और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है 9 साल के भीतर, तो हड्डियों में थोड़ा सा वो कैल्शियम जमा होने लगता है, मिनरल्स जमा होने लगते हैं, जिससे उसमें स्टिफनेस आती है, थोड़े हार्ड होता है, कड़ापन आता है, जो कि एजिंग के साथ आपका मजबूत हो जाता है। और ये 20 से 30 साल की एज में हड्डियां आपकी प्रॉपर मजबूत हो जाती है। लेकिन इस समय जो जरूरी होता है वो होता है आपका न्यूट्रिशन। आपके न्यूट्रिशन में कैल्शियम का इंटेक कैसा है। लोगों को लग रहा है कि अच्छी हड्डी के लिए सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम लेना है, तो आप गलत सोच रहे हैं। अच्छी मजबूत हड्डी के लिए हमें जो चीज़ जरूरी है वो है प्रोटीन।
कैल्शियम के साथ प्रोटीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और प्रोटीन के साथ जो दूसरी चीज़ ज़रूरी है वो सनलाइट। सनलाइट से हमें मिलता है विटामिन D3। ये 3 चीज़ महत्वपूर्ण है। अब कैल्शियम हमें कहाँ मिलता है हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। प्रोटीन प्रोटीन का भी सोर्स हमें पता है, खासकर हरे पत्तेदार सब्जियों में। दोस्तों यहाँ पे फिर एक बात मैं कहूँगा कि जो आपके पेरेंट्स या जो हम बोल रहे हैं कि आंतों का मजबूत होना अच्छी हड्डी के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक प्रश्न उठता है कि हड्डी के मजबूती के लिए आंतों का अच्छा और स्वस्थ होना क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो कैल्शियम, प्रोटीन और मिनरल्स का अब्ज़ॉर्प्शन होता है, अब्ज़ॉर्ब करती है हमारी बॉडी, वो आंतें ही करती है। इसलिए हमें आंतों के हेल्थ के लिए बहुत जागरूक रहना चाहिए। वो कैसे संभव है? एक एक्सरसाइज एक ऐसी चीज़ है जिसके से आपकी हड्डी में भी लचीलापन रहता है, आपकी हड्डियाँ भी मजबूत होती हैं और आंतें भी सुचारू रूप से काम कर रही होती हैं। तो आपको अपने डाइट में हरे पत्तेदार सब्जियाँ, दूध, डेयरी प्रोडक्ट्स, अगर आप नॉन-वेज खाते हैं तो उसका इंटेक, मशरूम, इनका इंटेक बढ़ाना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। तो जो चीज़ मैंने आपको बोली आप ये चीज़ जान के रखें। अच्छे हड्डी की मजबूती आपके कैल्शियम इंटेक पे डिपेंड करती है, आपके प्रोटीन इंटेक पे डिपेंड करती है, आपके सनराइज से आपका कितना एक्सपोज़र है उस पे डिपेंड करती है। दोस्तों ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो एक डिज़ीज़ कंडीशन बनता है जिसे हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, तो ये अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो जो उम्र से पहले जो हड्डियाँ बूढ़ी हो रही होती हैं, वो उसको हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। इसको मैंने लास्ट में इसलिए बोला कि आप चीज़ को समझें। कई बार लोग डिज़ीज़ का नाम सुन के डर जाते हैं और वो पूरी चीज़ जानना और समझना नहीं चाहते। और अच्छी हड्डी के लिए डाइट ज़रूरी है, एक्सरसाइज ज़रूरी है, मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूँ, अच्छा न्यूट्रिशन ज़रूरी है। इन तीनों चीज़ों को प्रॉपर अपनी लाइफ में लाएँ और अपनी हड्डी को मजबूत बनाएँ। तो दोस्तों जैसे हमने शुरू में ही बोला था कि कुछ हम लोग दवाइयों के बारे में भी बताएंगे। जब समय से पहले हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं, हड्डियां बूढ़ी हो रही हैं, ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है, तब होम्योपैथी में एक बायोकेमिक दवा है कैलकेरिया फॉस। कैलकेरिया फॉस 6x की 4-4 टैबलेट आप दिन में 4 बार लेते रहिए। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कैलकेरिया फॉस जो हड्डी का ढांचा हमारी बॉडी का होता है उसका एक एसेंशियल पार्ट होता है। इसके अलावा एक और दवा होती है साइलिसिया, उसकी भी 6x में 4-4 टैबलेट दिन में 4 बार लीजिए। और इस बीच में जब भी आपको मौका मिले आप अपने होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाइए और उसके सलाह के अनुसार आप दवा लेना शुरू कीजिए। आपको निश्चित तौर पे कम उम्र में अगर आपकी हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं तो होम्योपैथी में इसका अच्छा इलाज है। सुचारू रूप से आप स्वस्थ भी हो जाएंगे, ठीक भी हो जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।